इस वक्त मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि सलमा जो है इस वक्त एक ज़ख्मी शेरनी है, एक ज़ख्मी नागन है। और मैंने जितना इस केस को देखा है और जो हमारी एक सेंस होती है एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्राइम रिपोर्टर, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है इस वक्त उसे और किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ वो चाहती है किसी तरह भी जो भी उसके दिल में शक का बीज जो है वो लग गया है, बोया गया है, जिस तरह भी, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा से बदला लेना चाहती है। और सितारा से बदला लेने के लिए ही आप सब्र दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, लेकिन इस वक्त वो जिस कर्ब से गुजर रही है उस कर्ब से, क्योंकि कहते हैं ना शक बड़ी तकलीफ दे चीज़ है और ये इंसान को पता नहीं कहाँ पहुँचा देता है। और इस वक्त वो शक है, वो सच है, जो भी है, उसने सलमा को बहुत तकलीफ़ दी हुई है। बेहतर होगा कि ये दोनों बहनें बैठें और बैठकर मामले को हल करें, लेकिन बैठने के बजाय इन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सलमा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसने जहाँ ख़ानदान के सारे लोग शामिल किए, वहीं पर उसने एक दो ऐसे लोग शामिल किए जिनके बारे में ख़ानदान में से कोई भी नहीं जानता था कि ये नंबर किसका है। अब ये खुला है कि ये नंबर जो है ये एक साहब है, यूट्यूबर है, अपने आप को प्रोफेसर भी कहते हैं। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि ये साहब जो हैं बड़े ही लॉजिक के साथ बहुत से सबूत लेकर ऐसे सामने आ रहे हैं जिनसे ये लग रहा है कि ये सलमा के साथ इन कांटेक्ट है। और सलमा के साथ इन कांटेक्ट होने की वजह से वो बहुत सी मालूमात जो है रखते हैं। और सलमा ने इनको स्पेशली उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल किया था ताकि वो चाह रही थी कि कोई गुफ्तगू ऐसी हो। बेसिकली वो अपने ख़ानदान वालों से बैठकर कोई सुलह सफाई नहीं चाह रही थी। मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ, बल्कि उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद यही था कि वहाँ पर जो भी गुफ्तगू होगी और जो भी वॉइस नोट्स शेयर किए जाएंगे वो इन साहब के पास भी पहुंचेंगे और उसके बाद उनके तवस्सुत से ये व्हाट्सएप ग्रुप के जो वॉइस मैसेजेस और जो भी नोट्स हैं वो अवामन नास तक पहुंचेंगे, यानी कि यूट्यूब फैमिली तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, वो यूट्यूबर्स जो कि सितारा और सलमा दोनों को देखते हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी, मैं इसे नेगेटिव नहीं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई धोखा देने के लिए उसने किया, लेकिन उसने ये किया ज़रूर इसलिए किया ताकि वो अपनी बहन को एक्सपोज करे, जो कि वो समझती है कि वो गलत है, इसलिए वो अपनी बहन को एक्सपोज करना चाहती है और उसके लिए उसने ये ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप में जो भी चैट हुई, जो कुछ भी हुआ, वो उस व्लॉगर ने फिर अपने चैनल पे शेयर भी किया। ना सिर्फ ये बल्कि उसने और बहुत से अहम सबूत दिए और जो चीज़ें उसने कहीं उनको मैंने फिर चेक भी किया, मेरी टीम ने भी चेक किया और वो बहुत सी चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बताई जा रही हैं उनके चैनल पर। उसको मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की तलाश में कुछ मजीद चीज़ें मेरी टीम ने भी फाइंड आउट की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अभी ज़रा हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पर रहते हैं। अच्छा, जब इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होने वाली चैट जो है वो लीक हुई, सब लोगों ने इसको आड़े हाथों लिया और लोगों ने कहा कि सुन लीजिए, आवाज़ें भी बिल्कुल फैमिली मेंबर्स की थी। अच्छा, उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा जी ये सब कुछ झूठ है, झूठी वॉइस नोट्स हैं। लेकिन इस झूठ का भांडा इस तरह से फूटता है कि वही लोग जो सलमा और सितारा की फैमिली के हैं, जिस तरह बाबर, दिलबर, नैना, इन सब ने ये कहा कि जनाब इस ग्रुप के अंदर, अच्छा पहले तो वो ये कहा गया कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन उसके बाद खुद ही कहते हैं ना कि गलती इंसान कर जाता है, जब झूठ बोला हो तो झूठ पकड़ा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग कहते हैं कि जनाब हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सलमा बाजी ने बनाया था उसके अंदर एक दो नंबर ऐसे थे जिनको कि हम नहीं जानते थे, यानी कि उन्होंने इकरार कर लिया इस बात का कि इस ग्रुप के अंदर कोई और बंदा जो है वो शामिल था। और वो कोई और बंदा कोई और नहीं बल्कि वही ब्लॉगर था जिसने इनके तमाम वॉइस नोट्स जो हैं वो शेयर किए सबके साथ और उसको एक प्लानिंग के तहत इस ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। लेकिन अगेन आई वुड से दैट कि सलमा ने, मैं ये कहकर सलमा को कोई गलत नहीं कह रही, लेकिन सलमा ने, चूँकि मैंने कहा ना शुरू में कि वो एक शेरनी बनी हुई है ज़ख्मी, एक नागन है ज़ख्मी। और फिर जब औरत इस नहर पे, किसी ने मुझे एक बात कही थी जो मुझे आज यहाँ याद आ रही है कि औरत को इतना दीवार के साथ ना लगाओ, क्योंकि जब वो बिल्कुल दीवार के साथ जाकर लग जाती है तो फिर वो एक ज़ख्मी बिल्ली बन जाती है। और जब बिल्ली को कुछ नज़र नहीं आता, जब वो दीवार से लग जाती है तो फिर वो झपटती है और आपका मुंह नोच लेती है। तो ये वो वाली बिल्ली बन गई है जिसको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। दीवार से किस तरह लगाया गया? देखिए, मैं अगेन सेइंग दिस, मैं ये नहीं कह रही कि सितारा ने गलत किया होगा कि नहीं किया होगा, कितना एक सच है इस बात के अंदर। अभी तो मैं कहती हूँ कि वही चार गवाह चाहिए जिनके देखे बगैर आप ये इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगा सकते। लेकिन इतना एक उसको दीवार से इसलिए लगा दिया गया क्योंकि उसके दिल में जो शक था, और उसके बाद जब घर वालों ने उसका साथ ना दिया, जब शौहर ने उसके साथ ज़्यादती की, जब शौहर ने उसको मारा पीटा, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, उसने उसको इतना एक दीवार से लगा दिया कि वो जो शौहर से शायद बहुत मोहब्बत करती थी, उससे ये धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसको किसी रिश्ते का ख्याल नहीं रहा, क्या वो माँ, क्या वो बहन, क्या कोई और अब उसके अंदर एक बदले की आग भड़क रही है। और इस बदले की आग को तब तक ठंडक नहीं मिलेगी, तब तक ये बदले की आग नहीं बुझेगी जब तक कि वो नुकसान नहीं पहुंचा लेगी। और इसी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में उसने इस शख्स को इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया
अच्छा चलिए, इस बात को अब हम यहाँ पर ही रोकते हैं, इस बात को यहीं पे रोकते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको ज़रा समझा दिया कि किस तरह से उन तमाम लोगों ने अपनी ही बातों के अंदर इस बात को एडमिट कर लिया कि वो इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे जिसके अंदर ये वॉइस नोट्स जो हैं ये शेयर किए गए। इसका मतलब ये है कि अगर इस वॉइस नोट के अंदर सितारा का शौहर ये कह रहा है कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे बच्चों का इससे रोज़ी रोटी चलती है, ये सब कुछ, तो फिर ये तमाम बातें इसके अंदर जो की गई वो दुरुस्त हैं। जो लोग उनकी आवाज़ों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं वो सब ये मान रहे हैं कि ये आवाज़ें इन्हीं की हैं, ये बातें इन्हीं की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें एडिट भी की गई हैं और कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू जो है जो साजिद ने की उसको थोड़ा सा एडिट किया गया या बीच में से शायद उसको काटा भी गया है। तो इस चीज़ को भी हम मलहूज़े खाते रखेंगे। चलो ज़रा आगे चलते हैं। ये बात यहाँ तक तो आपको समझ आ गई जो मैंने आपको बताई। आगे चलते हुए अब आपको बताती हूँ वो सबूत जो कि दिए गए हैं अब कुछ ट्रैवलिंग के हवाले से असगर के, क्योंकि असगर जो है इस वक्त तक असगर को कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। असगर जिसने एक घर बर्बाद किया, अपनी बीवी के एतमाद को तोड़ा। पहले तो सिर्फ ये बात थी कि सिर्फ चैट्स की हद तक बात थी। सलमा कहती है कि मेरी माँ ने भी कहा कि सिर्फ चैट की हद तक बात है, मैं चुप कर गई। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि औरत के दिल में जब एक दफ़ा शक जो है वो आ जाए तो फिर उसके बाद वो टो में रहती है और पता नहीं क्या बात है कि कहीं ना कहीं औरत के हाथ जो है सबूत लग भी जाते हैं। तो औरत से ज़रा बच के रहिएगा। एनीवे, अब होता क्या है कि जब सलमा चूँकि शक उसके वजूद में सराहियत कर चुका था तो उसने इस चीज़ की तलाश जो है वो जारी रखी और इस चीज़ की तलाश में वो अपने शौहर के वॉलेट तक भी पहुंचती है, उसके फ़ोन तक भी पहुंचती है और उस क्राउन होटल के कार्ड तक भी पहुंचती है और पता लगता है कि वाकई वो कार्ड जो है वहीं का था। फिर उसके बाद कुछ टिकट्स और ये सारी चीज़ें अब जो है एक एक करके वो टिकट्स भी सामने आ रहे हैं। और अब मैं आपको ज़रा से बताती हूँ, फ्लाई दुबई नामी ये जो वेबसाइट है इस पर अगर जाएँ तो इस पर इन साहब ने, जिन्होंने पहले ये ऑडियोज़ लीक की, यहाँ पर कुछ चीज़ें और लीक की और उन्होंने बताया वो PNR नंबर जो कि साजिद का था और जिस पे कि उसने ट्रैवलिंग की, उसकी सब सारी डिटेल्स जब उसके अंदर डालते हैं तो पता लगता है कि जनाब फ्लाई दुबई के थ्रू उसने टिकट्स वगैरह और ये सारी बुकिंग की और उसके बाद उसकी फ़्लाइट जो है उन्हीं डेट्स की जिनका कि उसकी बीवी बताती है। उसने ट्रैवल किया फ्रॉम मदीना टू कराची वाया दुबई, यानी कि मदीना से पहले दुबई ट्रांजिट और उसके बाद फ्रॉम दुबई टू कराची और दोबारा फिर वो वापस आता है फ्रॉम कराची टू दुबई एंड दुबई टू वापस मदीना। तो ये ट्रैवलिंग तो की गई है। तो यहाँ तक ये बात जो है ये सच साबित हो रही है। फिर उसके बाद जो दूसरी बात सामने आ रही है वो ये है कि जो बातें की जाती रही नैना की तरफ से और जो कुछ भी होता रहा और फिर वो जो भाभी साहिबा जो हैं कभी एक तरफ को अपना झुकाव दिखाती हैं, कभी दूसरी तरफ को झुकाव दिखाती हैं, चलो वो सब बातें भी एक तरफ रखते हैं। ये जो सबसे बड़ा सबूत इस वक्त ट्रैवलिंग का असगर का सामने आ रहा है, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो भी यूट्यूबर्स इस वक्त बातें कर रहे हैं या रिएक्शन चैनल्स वाले बातें कर रहे हैं, बड़ी गंदी गंदी बातें की जा रही है, लेकिन ज़रा कोई असगर से तो पूछे, ज़रा कोई असगर से सवाल तो करे। सपोर्ट चाहती थी वो ये थी कि सितारा का बाइकआउट किया जाए, सितारा ने गलत किया है, सितारा को सज़ा दी जाए। लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग तो उसके साथ खिलखिला भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, उसके साथ खाने भी खा रहे हैं, तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई और उसने इन सबको फिर ब्लॉक किया होगा। ऐसे नहीं ब्लॉक किया होगा। अगर आपको सपोर्ट मिल रही हो, ढारस मिल रही हो, तो वो क्यों नैना का कहती है कि नैना ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन क्यों वो बाकी सब के लिए कहती है कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो ये बातें बेसिकली इनकी फैमिली में सब चल रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सितारा आगे बढ़ गई है। सितारा ने दोबारा से अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू कर दी है। थोड़ा बहुत तो इनकी बातों का जवाब ज़रूर देती है, लेकिन यहाँ पर लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कौसर कहाँ गई। वो कौसर जिसकी बिना पर बहुत से एक आपको बूस्ट मिला, आपको पॉपुलैरिटी मिली, आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, वो कौसर जिसका कि बच्चा जो है पैदा होते ही फौत हो जाता है, वो कौसर अब किधर है। और क्यों साजिद जो है हर जगह नज़र आता है सिर्फ़ और सिर्फ सितारा के साथ। तो शायद वो सितारा को इस बुरे वक्त में जिसको कि वो समझता है या जो भी वो उसका साथ दे रहा है, लेकिन कौसर की गैर मौजूदगी लोगों को बहुत खटक रही है। और लोग ये समझ रहे हैं कि कौसर को एक हरकारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया और कौसर जो है वो सिर्फ एक फिलर है। कौसर वो एक सीढ़ी है जिसको इस्तेमाल किया गया और कौसर जो है कोई पेड उनका बंदा है या कोई इस तरह की चीज़ है जिसके ज़रिए ये फेम हासिल करते रहे, जिसका काम सिर्फ ये है कि वो नज़र आए और वो जालिम बन के दिखाए और मज़लूम जो है वो सितारा बने। मैं सिर्फ लोगों की बात कर रही हूँ, ये मैं कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रही, मैं एक ओवरऑल आपको बता रही हूँ कि लोग ये समझते हैं, लोगों को ये दिखता है, लोगों को ये महसूस होता
है कि कौसर को एक एज अ जिसे कहते हैं ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने के लिए कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, कैटलिस्ट जो होता है वो इस केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देता है, तो इसी तरह इसकी वीडियोस को तेज़ करने के लिए और एक रूज तक पहुंचाने के लिए कौसर को इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल चूँकि ये अपने मसलों में फंसे हुए हैं तो ये भूल गए कि कौसर कहाँ है, तो मैंने कहा ज़रा याद दिला दूँ, कौसर को दोबारा ले आइए, लोग सब कुछ भूल जाएंगे। एनीवे, अल्लाह ताला हम सबको इंसाफ करने की भी तौफीक